प्रिय आत्मन, विदुर इंडिया, भारत किस ओर, ये सवाल भारत के लिए बहुत नया है। कोई 10,000 वर्षों से भारत की दिशा सदा निश्चित रही है, उसे सोचना नहीं पड़ा है। 10,000 सालों से भारत एक अपरिवर्तित अनचेंजिंग सोसाइटी रहा है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता रहा। एक स्टेगनेंट ठहरा हुआ समाज रहा है, जैसे कोई तालाब होता है ठहरा हुआ चारों तरफ से बंद। तो हम तालाब से नहीं पूछते किस ओर, उसकी कोई गति नहीं होती। नदी से पूछते हैं किस ओर, उसकी गति होती है। भारत की जिंदगी और भारत का मनुष्य आज तक एक तालाब की भांति रहा है। उसके आसपास ये सवाल कभी नहीं उठा किस ओर। किस ओर का कोई सवाल न था, जाना ही नहीं था कहीं। जहां हम थे वहां हम थे। हम मनुष्यों की भांति नहीं जिए हैं 5,000 वर्षों में, वृक्षों की भांति जिए हैं, जमीन पर गड़े हुए, जिनमें कोई गति नहीं है। ऐसे मैं सुनता हूं कि कुछ वृक्ष भी थोड़ी सी गति करते हैं। कुछ वृक्ष शायद अफ्रीका के जंगलों में वर्ष में 5-7 फीट हट जाते हैं, लेकिन भारत उतना भी नहीं हटा है। हमने न हटने की कसम खाई हुई थी और हम न हटने को गौरवपूर्ण समझते थे। हमारा ख्याल था कि जो चीज जितनी पुरानी उतनी मूल्यवान, और परिवर्तन तो तब आता है जब नई चीज को हम पुरानी चीज से ज्यादा मूल्य दें। जब हम कहें कि जो नया है वो पुराने से श्रेष्ठतर हो सकता है, तो परिवर्तन शुरू होता है। जब हम ऐसा मानते हो कि पुराना नए से श्रेष्ठतर होता ही है, तो परिवर्तन का कोई सवाल नहीं उठता। भारत के मन में सदा से ही पुराने का आदर रहा है। भारत के मन में जितनी पुरानी चीज हो उतनी कीमती मालूम पड़ती है। तो भारत विकासमान एवोल्यूशनरी नहीं, बल्कि हिरासमान पतित हो रहा है। ये जो 10,000 साल की कहानी है, इसमें अगर किसी ने मनु से पूछा होता विदुर इंडिया, भारत किस ओर, तो वो कहता क्या पागलपन की बात कर रहे हैं। भारत जहां है वहां है, अडिग अपनी जगह खड़ा है, कहीं जाने का कोई सवाल नहीं। सब जाना गलत था। आज ये सवाल संगत है, रिलेवेंट है। हम पूछ सकते हैं भारत किस ओर। ये सवाल क्यों उठा है? ये सवाल 2 कारणों से उठा है। एक तो पहली बार हम जगत की संस्कृति के संपर्क में आए। पहली बार हम मनुष्य की विभिन्न संस्कृतियों और समाजों को देखे और पहचाने। तो पहली बार हमारा परिचय औरों से हुआ है, हमारा सिर्फ परिचय अपने से था। इस औरों से परिचय ने हमें संदिग्ध कर दिया है। अब हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारे पास है वही श्रेष्ठ। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि जो हमारे पास है वही सही है। दूसरों के पास भी बहुत कुछ है और 1000 चीजें हैं जो हमसे ज्यादा सही दूसरों के पास भी हैं। एक दूसरी बात, सारे जगत में एक मौलिक ज्ञान की क्रांति हो गई। उस क्रांति के परिणाम हमारे पास भी आने शुरू हुए। उसने भी ये सवाल उठा दिया है कि अब भारत किस ओर, क्योंकि पुरानी दिशा धूमिल हो गई है। पुराने रास्ते काफी चले जा चुके और अब बेमानी हो गए हैं, और नए रास्ते चुनने की हमारी हिम्मत नहीं है, क्योंकि 10,000 साल से हमने कभी नए रास्ते चुने नहीं। जो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं वो भी आपसे कह दूं, फिर बात समझ में आसान हो जाएगी। जीसस के मरने के बाद सारी दुनिया में 1800 वर्षों में जितना ज्ञान विकसित हुआ है, उतना ज्ञान पिछले 150 वर्षों में विकसित हुआ है।
और जितना 150 वर्षों में विकसित हुआ है उतना पिछले 15 वर्षों में विकसित हुआ है, और जितना पिछले 15 वर्षों में विकसित हुआ है उतना पिछले 5 वर्षों में विकसित हुआ है। आदमी जिस ज्ञान को पैदा करने में 1800 साल लगाता था, अब हम 5 साल में उतना ज्ञान पैदा कर लेते, और ये गति रोज बढ़ती चली जाती है। इसके परिणाम बड़े अद्भुत हुए। इसका एक परिणाम तो ये हुआ है कि कोई भी चीज स्थिर नहीं हो पाती। अगर एक ज्ञान 1800 साल तक सच हो तो समाज स्थिर हो जाता है, ठहर जाता है। लेकिन अगर ज्ञान हर 5 वर्ष में बदल जाता हो और नए ज्ञान का एक्सप्लोजन हो जाता हो तो समाज कभी स्थिर नहीं हो पाता। इसके पहले कि आप ठहरे, आप पाते हैं वो जमीन हट गई नीचे से जिस पे आपने भवन बनाया था। इसके पहले कि आप निश्चित होकर बस जाएं, वो रास्ते गलत हो जाते हैं जिन रास्तों पे आपने बसने की इच्छा की थी। इसलिए पुराना समाज अगर कभी बदलता भी था तो बदलाहट का क्रम इतना धीमा था कि एक छोटी सी बदलाहट लाने में 20 पीढ़ियां गुजर जाती थी। इसलिए बदलाहट का कभी पता नहीं चलता था। एक वैज्ञानिक के संबंध में मैंने सुना है कि वो बदलाहट के संबंध में कुछ प्रयोग कर रहा था। उसने एक मेंढक को एक उबलते हुए गर्म पानी में डाल दिया। वो मेंढक छलांग लगा के बाहर हो गया। उबलता हुआ पानी था, जान का खतरा था। फिर उसने उसी मेंढक को साधारण ठंडे पानी में रखा और बहुत धीरे धीरे पानी को गर्म करना शुरू किया। थोड़ा पानी गर्म हुआ, उतनी गर्मी मेंढक को छलांग लगाने के लिए काफी नहीं थी। वो उतनी गर्मी के लिए राजी हो गया, एडजस्ट हो गया। फिर और थोड़ा गर्म किया, फिर और थोड़ा गर्म किया। 24 घंटे के लंबे फासले में पानी उबलने के बिंदु पर आ गया। मेंढक अब भी भीतर था, उसने छलांग नहीं लगाई, वो उबला और मर गया। क्या हुआ? ये मेंढक 24 घंटे में राजी हो गया। ये मेंढक एकदम से गर्म पानी में डाला गया तो छलांग लगा के बाहर निकल गया। अगर 1800 साल में या 2000 साल में या 4000 साल में एक बात बदलती हो तो समाज बदलता नहीं था, बल्कि उस बदलाहट को आत्मसात कर लेता था, राजी हो जाता था, ठहरा रहता था। अब बदलाहट इतनी तीव्र है कि हम बदल भी नहीं पाते कि बदलाहट हो जाती। अब बदलाहट करीब करीब कपड़ों के फैशन की तरह। अब जिंदगी में ज्ञान जो है वो ऐसा हो गया है कि आप कपड़े बनवा नहीं पाते कि वो आउट ऑफ फैशन हो जाते। मैंने सुना है कि एक आदमी रास्ते से पेरिस की भागा हुआ जा रहा था और लोगों ने उससे पूछा कि इतनी तेजी क्या है। उसने कहा मैं अपनी पत्नी के कपड़े लेके जा रहा हूँ। उसने कहा फिर भी इतनी जल्दी क्या है? उसने कहा इसके पहले कि फैशन न बदल जाए, मुझे घर पहुंच जाना जरूरी है। कभी हमने नहीं सोचा था कि फैशन की तरह ज्ञान बदल जाएगा। अब ज्ञान फैशन से भी तेजी से बदल रहा है। इसलिए आज विज्ञान की कोई बड़ी किताब लिखनी मुश्किल हो गई। छोटी किताबें लिखी जा रही, किताबें ही मुश्किल हो गई हैं। असल में पत्रिकाओं में विज्ञान की खोजों की खबर दी जा रही है, क्योंकि जब तक मोटी किताब लिखी जाए तो मोटी किताब को लिखने में भी कम से कम वर्ष भर लगेगा। वर्ष भर में जो हमने लिखा है वो पिछड़ जाएगा। ज्ञान का जो एक्सप्लोजन है, ये जो ज्ञान का विस्फोट है, इसने सभी स्थिर समाजों के प्राण कपा दिए। बदलने की हिम्मत नहीं, बदलने की आदत नहीं, बदलने का अनुभव नहीं, और बदलाहट इतने जोर से टूटी है कि या तो हम अंधे हो जाएं और दुनिया से अपने को तोड़ लें और अपने कुएं में बंद हो जाएं, या फिर हमें जोर से बदलना पड़ेगा। टूटने का भी कोई उपाय नहीं, अपने कुएं में बंद होने का भी कोई रास्ता नहीं। दीवारें खड़ी करके भी हम दुनिया के ज्ञान को रोक नहीं सकते। वो ज्ञान आएगा ही, और अगर हम रोकेंगे तो हम मरेंगे। बिना ज्ञान के भी मर जाएंगे। वो अज्ञान भी हमारी मौत बन जाएगा। ये जो ज्ञान का विस्फोट है, इसने एक और कठिनाई पैदा की है। वो कठिनाई भी ख्याल में ले लेनी जरूरी है, तो भारत किस ओर उसे समझने में आसानी हो जाएगी। वो ये कठिनाई हुई है कि पुरानी दुनिया में बूढ़ा आदमी सदा ही ज्यादा जानता था। शिक्षक विद्यार्थी से हमेशा अनिवार्य रूप से ज्यादा जानता था। बाप बेटे से हमेशा ज्यादा जानता था। माँ बेटी से हमेशा ज्यादा जानती थी, स्वभावता। क्योंकि इतनी कम बदलाहट होती थी कि जिस आदमी के पास ज्यादा अनुभव था वही